दर्शकों, विज्ञान और अंक शास्त्र में एक विशेष संबंध है। ज्योतिष का ही नहीं, यद्यपि संसार का प्रारंभ अंक से ही हुआ है। जहाँ से काल का प्रारंभ हुआ है, वह भी काल का उत्पन्न कारक पिता अंक ही है। इस प्रकार जीवन में अंक का बहुत बड़ा महत्व है। एक दैनिक जीवन में छोटी सी बात करते हैं। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो भी किसी न किसी तारीख को ही होता है। वो विद्यालय जाता है, वहाँ से जो उसे अंक प्राप्त होते हैं वो भी उसके जीवन को बढ़ाते हैं, बनाते हैं। अंक के बिना जब सृष्टि का प्रारंभ संभव ही नहीं है तो अंक के बिना कोई भी कार्य का शुभारंभ भी असंभव होता है। अंक ही वैदिक गणित का सृजन किया है। अंकों के माध्यम से ही हमने वैदिक गणित सीखी और अंक के आधार पर ही ब्रह्म स्वरूप का दर्शन हुआ है। और इसी तरह से हमारे त्रिदेव, इसमें भी 3 के अंक का प्रयोग हुआ है। और हमारे 3 तत्व हैं, वात पित्त और कफ। आयुर्वेद में भी इन 3 अंक का प्रयोग हुआ है। मित्रों, ब्रह्मा विष्णु और महेश, हमारी ये जो 3 शक्तियां हैं, इनमें भी अंक का ही प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं वेदांग ज्योतिष। सृष्टि के उदय से प्रलय काल तक सभी घटनाओं का आधार स्तंभ ज्योतिष तथा समय का विवरण अंक शास्त्र के अनुसार प्राप्त होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अंक और ज्योतिष में एक विशेष संबंध है। मित्रों, ये न्यूमरोलॉजी से संबंधित हमने एक चैप्टर का प्रारंभ किया है। इसी के अंतर्गत आज हम एक भाग 1 की बात करेंगे। इसमें हमने सम्मिलित किया है मूलांक और भाग्यांक को कैसे निकालें, नेचर ऑफ नंबर माने अंकों का क्या स्वभाव है, और 3 पॉइंट पर हमने लिया है अंक विधान माने अंक का जो विधान है, अंकों का जो रूल और रेगुलेशन है वो किस तरह से काम करते हैं। और चौथे नंबर पर हमने लिया नामांक, मूलांक तथा भाग्यांक का शुभाशुभ संबंध। इन नामांक में, मूलांक में और भाग्यांक में इनका क्या संबंध है, इसके बारे में हम बात करें। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से, हमारा जो चैनल है पंडित के मिश्रा एस्ट्रोलॉजर, इसे आप लोग सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। हमने इस वीडियो में मूलांक 1 की बात की है और इसके बाद में हम अंक 2 से और अंक 9 तक जाएंगे। माने हमारी इस श्रृंखला में 9 वीडियो होंगे और इनसे आप लोगों को अपनी जन्म तिथि के अनुसार मूलांक और भाग्यांक का निकालना आ जाएगा। और आपका जो भी मूलांक होगा, जो भी भाग्यांक होगा, तो उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि इसका क्या नेचर है, इसका स्वामी कौन है। मित्रों, आइए अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अब देखते हैं, सांसारिक वस्तुओं को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी वस्तु के अनेक रूप हैं। अलग अलग रंगों को एक दूसरे के साथ मिला देने से तीसरा रंग बन जाता है। जैसे लाल और पीला रंग मिला देने से तीसरा अंक नारंगी बन जाता है। उसी तरह से अंकों का भी महत्व है। ये अंक जो है, जैसे 3 नंबर और 5 नंबर का अगर मिला जुला व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव है। सूर्य के जिस तरह से 7 रंगों को एक साथ हम मिला देते हैं तो एक रंग हमारा प्रज्वलित होता है, मिल जाता है। इसी प्रकार दृष्टि की संरचना पंच तत्व से बनी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व से हुई है। ये पंच तत्वों का ही स्वरूप है। इनमें भी 5 अंक का प्रयोग हुआ है। इन तत्वों की उत्पत्ति आकाश से हुई है। सांसारिक पदार्थों का जो मूल गुण शब्द है, इस कारण को शब्द ब्रह्म अर्थात ईश्वर का प्रतीक माना गया है और इसे ही परमात्मा कहते हैं। प्रत्येक अंक को अंक अथवा संख्या में परिवर्तित कर दिया जाता है। करने के बाद उसकी माप की जाती है। शब्द से मंत्रों का ही निर्माण हुआ है। मंत्र को शक्ति उत्पन्न करने के लिए एक अनुपातिक गणना कर मंत्र को पूर्ण शक्ति प्रदान हो जाती है, तब वह मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करता है। किसी भी शब्द या मंत्र को निश्चित संख्या में जपने अथवा पढ़ने से वह शक्तिशाली हो जाता है। सूर्य का मंत्र 7000 ही क्यों पढ़ा जाता है, इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं। इसी प्रकार चंद्रमा का मंत्र 11000, मंगल का 10000, बुध का 9000, बृहस्पति का 19000, शुक्र का 16000, शनि का 23000, राहु का 18000 एवं केतु के
17,000 निर्धारित मंत्र का जाप करने से सूर्यादि ग्रह माने सूर्य के मंत्रिमंडल में जो ग्रह हैं इनकी अनुकूलता बढ़ जाती है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि संख्या शब्द का परिचय हमने ऋषि मुनियों से प्राप्त किया है। किसी देवता के मंत्र में 22 अक्षर होते हैं तो किसी देवता के मंत्र पंचाक्षरी होते हैं, माने 5 अक्षरों के होते हैं। इसी प्रकार संख्या और क्रिया का घनिष्ठ संबंध है। देखिए हमारी बात को ध्यान से आप सुनिए, हम ये बताना चाह रहे हैं कि संख्या और अंकों का कितना प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, इसी के संदर्भ में हम ये व्याख्या कर रहे हैं। अंक की गणना शून्य से की जाती है। शून्य निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। सभी को मालूम है कि शून्य का मतलब यह है कि निराकार ब्रह्म है, यानी जहाँ से हम प्रारंभ करते हैं वहीं पर पहुँच जाते हैं। ये शून्य का सिद्धांत है। शून्य पूर्णता का प्रतीक है, माने जब व्यक्ति के अंदर शून्यता आ जाती है तो ये समझना चाहिए कि उसे पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। शून्य का सृष्टि में भारी महत्व। अंक का किसी वस्तु से संबंध होना यह प्रमाणित करता है कि ज्योतिष शास्त्र में अंक विद्या का संबंध अधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र और अंक शास्त्र का जो आपस में तालमेल है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। अंक किसी भी वस्तु और क्रिया संबंध को प्रमाणित करता है। हमारे शास्त्र में 108 मणियों की माला बनाने का विधान है। देखिए हमने एक नहीं 20 उदाहरण अभी तक दे डाले। अब एक माला का उदाहरण भी हम दे रहे हैं कि इसमें 108 मणियों की ही माला होती, चाहे रुद्राक्ष के ले लें या मोती की ले लें या मूंगा की ले लें। इन संख्याओं का अपना एक अलग अलग महत्व है। इसका क्या महत्व है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे धन की प्राप्ति के लिए 30 मणियों की माला का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सिद्धियों के लिए 27 मणियों की माला और इसी प्रकार 54 मणियों की माला और 108 मणियों की माला सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। अब विचार कर्म के लिए 15 मणियों की माला व्यवहार में लाई जाती है। तो मित्रों, ये तो अंक का हमारे जीवन पर और वैदिक शास्त्र में इसका क्या प्रयोग है, ये किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, इसके संदर्भ में हमने बात की है। और चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो लिहाजा अब हम सीधा आते हैं मूलांक और भाग्यांक को हम कैसे निकालते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है मूलांक और भाग्यांक को कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपका जन्म, एक उदाहरण लेता हूं, आपका जन्म मान लीजिए 4 तारीख को हुआ या 13 तारीख को हुआ। तो 4 तारीख ये एक सिंगल अंक है, तो आपका जो मूलांक हुआ वो आपका 4 हुआ। अगर 13 तारीख को हुआ तो 1 + 3 माने 1 को 3 के साथ में जोड़ेंगे तो 4 आ जाए, ये हमारा मूलांक होता है। माने हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका जन्म अगर 23 तारीख को हुआ है तो 2 और 3 को हम आपस में जोड़ देंगे तो मूलांक हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। तो आपका मूलांक 7 हुआ। ये सिंपल सा गणित है और मैं ये समझता हूँ कि शायद आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि मूलांक क्या होता है। अब बात आती है भाग्यांक की। भाग्यांक को हम जब निकालते हैं तो भाग्यांक को निकालने के लिए पूरी जन्म तिथि का हम टोटल करते हैं, पूरी जन्म तिथि को हम जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म 13 अप्रैल 1963 को हुआ, तो 13 को हम जब जोड़ेंगे तो 1 + 3 माने 4, अप्रैल माने 04, 4 4 8, और इसके बाद में 1963 माने 1 + 9 + 6 + 3। तो जो टोटल का अंक हमारा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, एक हमारा भाग्यांक कहलाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 24 दिसंबर 1973। ठीक है, बात को समझिए जरा सा। 24 दिसंबर 1973। अब इसका पूरा हम इसका जो मूलांक हो गया वो हमारा 6 हो गया। 2 + 4 माने जो जन्म तारीख है वो हमारा मूलांक हो गया 2 + 4 माने 6। अब भाग्यांक की बात करते हैं तो इसका पूरा टोटल करेंगे 2 + 4 + 1 + 2 + 1 + 9 + 7 + 3 माने 29 आया। 29 को जब सिंगल नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं 2 + 9 11 आया। 11 को फिर हम सिंगल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 + 1 = 2। तो हमारा भाग्यांक कितना हुआ, 2 हुआ।
मित्रों जरा फिर से एक बार कैलकुलेशन, हालांकि आप लोग पेन कागज लेकर के बैठेंगे तो पहले आप डेट ऑफ बर्थ नोट करिए 24 दिसंबर 1973। इसका मैं भाग्यांक निकालना है। इसका मूलांक तो ये होगा कि 24 दिसंबर है, मैंने 2 + 4 को जोड़ देंगे, मूलांक इसका 6 आया। अब भाग्यांक की बात करते हैं तो 2 + 4 मैंने सारे अंकों को एक साथ जब जोड़ डालिए, 2 + 4 + 1 + 2 + 9 + 7 + 3 से आप लोग करते जाइए तो ये टोटल आएगा 29। 29 को फिर सिंगल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे, 2 + 9 आया 11। 11 को फिर सिंगल नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे, 1 + 1 = 2, माने इसका भाग्यांक 2 आया। अब मित्रों देखना यह है कि मूलांक और भाग्यांक का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ये आपको सूट करता भी है कि नहीं करता है। अब हमने तीसरा पॉइंट ये लिया है अंक विधान। अंक विधान क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। किसी व्यक्ति की जन्म तारीख, मास, वर्ष एवं जन्म स्थान तथा ज्योतिष के आधार पर जन्म पत्रिका बना ली जाती है तथा जन्म नक्षत्र के आधार पर नामकरण भी कर लिया जाता है। नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और हर चरण को एक नाम का अक्षर उन्हें दिया गया, उसी के हिसाब से नामकरण भी हम कर लेते हैं। जातक का जन्म चंद्र नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य नाम भी हम रख लेते हैं। मतलब जो हमारा कुंडली का नाम है, जन्म राशि का नाम, इसके अलावा भी एक नाम हम रख लेते हैं जो स्कूल का या व्यवहारिक नाम होता है। तो जन्म राशि और प्रचलित नाम दोनों का शुभाशुभ जीवन पर प्रभाव पड़ता है, दोनों ही नाम होते हैं। मान लीजिए किसी का नाम कुंडली वाला, माने जन्म राशि के हिसाब से जो नाम बना, किसी का ना से बना लेखचंद और उसका नाम कांता प्रसाद, उसका पुकारने का है, तो ये दोनों ही अक्षर इसके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इन दोनों का हम जन्म तारीख और मूलांक पर क्या प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है, इसे जोड़कर हम प्राप्त कर लेते हैं और इसे हम भाग्यांक कहते हैं। इस प्रकार अंक विचार से फलादेश भी किया जाता है, परंतु जिस किसी व्यक्ति की जन्म तारीख अथवा जन्म विवरण ज्ञात नहीं है तो अंक विज्ञान उस व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध नाम तथा प्रचलित नाम के आधार पर वैदिक एवं जो फॉरेन की हमारी टेक्नोलॉजी है, जो फॉरेन का हमारा सिद्धांत है, इसके अनुसार अंक विचार हम अभी तक करते आए हैं। उस विचार का मानव जीवन से गहरा संबंध माना जाता है। अंक विज्ञान को फॉरेन में एक ज्योतिष की देन मानते हैं, क्योंकि जितनी भी किताबें उपलब्ध हैं वो सब इंग्लिश में ही है ना, और इसका नाम लिख दिया न्यूमरोलॉजी, वैदिक गणित। ठीक है, तो मित्रों ये इस तरह से हमने समझाने का प्रयास किया है कि मूलांक और भाग्यांक को कैसे निकालते हैं, नेचर ऑफ नंबर। लेकिन अब समस्या ये कि अगर किसी को अपनी जन्म तिथि नहीं मालूम है तो उसके लिए अल्फ़ाबेट माने जो उनका नाम है, हमारा राशि का नाम है, जो कुंडली वाला नाम है वो, और पुकारने का नाम, इन दोनों नामों के हर अक्षरों से उसका मूलांक और भाग्यांक निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उसका हम दोनों ही नामों का दैनिक जीवन में अपना प्रभाव निकालते हैं। अच्छा, अब इसके लिए चूंकि बताया नहीं जा सकता, हर अक्षर के लिए अलग अलग एक अंक का अलॉटमेंट किया गया है। अब इंग्लिश के वर्णों की हम बात करते हैं, क्योंकि पाश्चात्य में पुस्तकें ज़्यादा उपलब्ध हैं। ज़रा इसे अगर आप लोग नोट करना चाहें या इसे डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग डाउनलोड कर लें। AIJQY, देखिए ज़रा सा इसको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, AIJQY का स्वामी 1 अंक है। BKR इसका स्वामी 2 है। CGL और S का स्वामी 3 है। DMT का स्वामी 4 है। अब आगे बढ़ते हैं। EHNX का स्वामी 5 है। UVW का स्वामी 6 है और QZ का 7 और F और P का 8। इस तरह से हम अंकों का हमें एक आधिपत्य प्राप्त है कि हर अक्षर का, हर अल्फाबेट का एक एक अंक जो है ये व्याप्त है, हमें प्राप्त है, और इसी को जोड़ करके निकाल लेते हैं कि कुंडली वाला नाम और पुकारने का नाम, इन दोनों का जो मूलांक निकलता है, भाग्यांक इन दोनों का निकलता है, इससे
दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आपका मूलांक 1 है, अगर आपका मूलांक 1 है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। अब छोटी सी चर्चा और हम जो कर लेते हैं, हालांकि अगर आप लोग कहेंगे तो इस वीडियो को बोर्ड पर भी हम बताएंगे। अब अंकों के सारे अंक आपस में मित्र ही नहीं होते हैं, आपस में शत्रु भी होते हैं। इसकी एक लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप लोग डाउनलोड करें। जैसे 1 अंक का स्वामी सूर्य है, 2 का स्वामी चंद्रमा है, 3 का गुरु है, 4 का राहु है, 5 का बुध है, 6 का शुक्र है, 7 का केतु है, 8 का शनि है और 9 का मंगल है। अब इनके मित्र अंक आप देख लीजिए। 1 का मित्र अंक है 4 और 8, 2 का मानी चंद्रमा का 7 और 9 है, 3 का गुरु 6 और 9 है मित्र अंक, 4 का राहु का 1 और 8 है, ये मित्र अंक है, और 5 का 3 और 9 है, ये भी इनका मित्र अंक है, और 6 का शुक्र जिसका स्वामी 3 और 9 है, और 7 जिसका स्वामी केतु है, इसका 2 और 6 अंक है, और 8 शनि जिसका स्वामी शनि है 1 और 4 है, 9 मंगल जिसका स्वामी मंगल है, तो 3 और 6, ये तो इनके मित्र अंक हो। अब शत्रु अंक की बात कर लेते हैं। जैसे 1 अंक का अगर आपका मूलांक 1 है तो उसका स्वामी सूर्य हो गया, मित्र अंक आपके 4 और 8 हो गए, शत्रु अंक 5 और 6 हो गए। 2 का चंद्रमा हो गया ग्रह स्वामी, और इसके मित्र अंक हो गए 7 और 9, शत्रु अंक हो गए 5 और 8। 3 नंबर गुरु हो गया, इसके मित्र अंक हो गए 6 और 9, और शत्रु अंक हो गए 4 और 8। 4 नंबर को राहु इसका स्वामी होता है, मित्र अंक हो गए 1 और 8, और शत्रु अंक हो गए 3 और 5। इस तरह से 5 नंबर जो हो गया, इसके मित्र अंक हो गए 3 और 6, और शत्रु अंक हो गए 2 और 4। अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर अगर आपका मूलांक 6 है तो इसका स्वामी शुक्र है, 3 और 6 हो गए, और शत्रु अंक इसके 1 और 8 हो गए। 7 जिसका स्वामी केतु है, मित्र अंक इसके 2 और 6 हो गए, और शत्रु अंक 1 और 9 हैं। 8 स्वामी शनि, मित्र अंक 1 और 4, शत्रु अंक 1, 3 और 6। मंगल स्वामी माने मित्र अंक 3 और 6, और शत्रु अंक 1 और 7। मित्रों, ये हमने इसलिए बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई एक ऑफिस लिया जिसका मूलांक अगर 5 निकल रहा है, और वो आपके मूलांक के साथ में उसका संबंध सही नहीं, अच्छा नहीं है, तो वो आपको हरदम उस ऑफिस में नुकसान की ही स्थितियां बनेंगी। आप जो भी बैठ करके वहाँ से डीलिंग करेंगे वो रिजल्ट आपके अच्छे नहीं जाएंगे। अब मित्रों, जैसा कि हमने अपने इसमें लिखा है कि मूलांक 1 का स्वामी सूर्य है, तो मूलांक 1 वाले जातक माने जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को हुआ है, या जिनका जन्म 19 तारीख को हुआ है, तो 9 और 1 10, और 1 + 0 = 1, जिनका मूलांक 1 हुआ, तो उस तरह से इनका स्वामी सूर्य होता है। इसके बारे में बात करते हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं। अगर आपका जन्म 1 तारीख, 10 तारीख का 19 और 28 तारीख को हुआ है, ये हम पहले जो है बता चुके हैं, तो आपका स्वामी सूर्य है, तो मूलांक आपका 1 है। अब इसमें अगर जन्म तारीख, जन्म मास और जन्म वर्ष के सभी अंक को जोड़ करके हम क्या करते हैं, भाग्यांक निकाल लेते हैं। अब एक मूलांक 1 के बारे में जो देख लेते हैं कि ये व्यक्ति कैसे होते हैं, जरा ध्यान से आप लोग सुनिए। अंक 1 के जातक कर्मठ, कर्मपरायण, परिश्रमी, उद्यमी, स्थिर विचारधारा, दृढ़ निश्चय का इनकी जो प्रकृति होती है वो स्थिर होती है, अपनी राय विचार कृत संकल्प के अनुसार रखते हैं। मूलांक 1 के जातक सभी महीने की 1, 10 और 19, 28 तारीख को शुभ सूचक है, महत्वपूर्ण इन्हें सूचना मिलती है। मूलांक 1 वाले जातक को रविवार, सोमवार का दिन शुभ होता है। यदि इन्हीं तारीखों में दिन का भी योग हो तो अमृत सिद्ध योग बन जाता है। इस अंक वाले जातकों के लिए जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, अप्रैल का जो महीना है वो बहुत ही अच्छा जाता है।
मूलांक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य है, तो सूर्य का विशेष प्रभाव इनके ऊपर रहता है। सूर्य की अनुकूलता इन्हें प्राप्त होती है। सूर्य के जो प्राणी है वो अनुशासित होते हैं, चूँकि सूर्य अनुशासन का कारक है और किसी के दबाव अथवा प्रभाव में ये नहीं रहते हैं। और ज़्यादातर प्राय नौकरी वाले जो व्यक्ति हैं उनमें ये देखा गया है कि पुलिस प्रशासन और राजपत्रित प्रशासनिक अधिकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता जिनका सूर्य अगर उच्च का इनकी कुंडली में भी होता है तो इस तरह से ये लोग पदों पर आसीन होते हैं, माना राष्ट्राध्यक्ष तक होते हैं। इनके जो कार्य करने की क्षमता होती है बहुत ही उच्च होती है। तो सूर्य से संबंधित व्यक्ति को केवल एक परेशानी होती है कि एक तो प्रेम संबंधों में ये में असफल होते हैं। अगर इनका प्रेम संबंध ठीक हो गया, बन गया, तो सारी ज़िंदगी ये उसको निभाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इन्हें बुखार और फीवर की समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, तो लिहाजा इन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, सूर्य एक अनुशासन का कारक है, तो लिहाजा मूलांक 1 वाले प्राणी के लिए अंक 4, 8 के जो लोग हैं, जो इनके मित्र मंडली में लोग हैं या अधिकारी वर्ग हैं या परिवार में लोग हैं, उनके अगर मित्र 2, 3, 7 एवं 9 अगर उनका मूलांक है तो उनके लिए सम होता है 5, 6 के जातक शत्रु होते हैं। कभी कभी आपने ये देखा होगा, माँ बाप को कहते हुए सुना होगा कि ये बड़े भाई में और सबसे छोटे भाई में आपस में पटरी नहीं बैठती है। अगर उन पर विचार करेंगे तो यही एक कारण समझ में आएगा कि इनका जो मूलांक है और जिससे पटरी विचारधारा में मतभेद रहता है, तो ये हो सकता है कि उनका शत्रु अंक हो। जैसे मूलांक 1 वाले का 5 और 6 ये शत्रु अंक होते हैं, कभी नहीं पटेगी। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर ये जानकारी मिल जाए कि हम जिससे अपनी डीलिंग करने के लिए जा रहे हैं उनका मूलांक 5 और 6 है, तो उनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रेमेडी की, कि रेमेडी इनके लिए क्या करनी चाहिए। मान लीजिए अगर मूलांक 1 वाले व्यक्ति का 5 और 6 से अगर संबंध मजबूरी में रखना पड़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या उपाय करें। अंक 1 के जातक के लिए ईशान वायव्य एवं दक्षिण दिशा शुभ होती है। इस बात को फिर से आप लोग ध्यान कर लें कि अंक 1 के जातकों के लिए ईशान वायव्य एवं दक्षिण दिशा शुभ होती है। इनके लिए माणिक्य, मूंगा, मोती एवं पुखराज रत्न अनुकूल होता है, ये न पहनना चाहिए। पीला हीरा भी साधारण धारण करना अनुकूल होता है। ये जो आपका पुखराज होता है इसको भी पहन सकते हैं। और पुरुष माने जो जातक जिनका मूलांक 1 है और पुरुष वर्ग के हैं, वो हल्के पीले भूरे रंग के वस्त्र पहने तो उनके लिए ज़्यादा शुभ होता है। इनके लिए श्वेत, सफ़ेद, गुलाबी, पिंक, तांबड़ा, पीला रंग अनुकूल होता है। मित्रों, अब हम मूलांक 1 की बात करेंगे तो बहुत लंबा समय जाएगा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी समय से ज़्यादा हो गया, नहीं आप लोग उबेंगे, तो इस वजह से हम इसको समाप्त कर रहे हैं। और एक बात और जो है बता देते हैं लास्ट में कि श्वेत, गुलाबी, पिंक और ताम्रवर्ण एवं पीला रंग इनके लिए अनुकूल है। मूलांक 1 वालों के लिए मुनक्का, केसर, लौंग, जायफल, खट्टा मीठा मिश्रित स्वाद वाले फल, तेज पत्र, संतरा, नींबू, खजूर, अजवाइन, लोबान, अदरक, जौ का उपयोग इस अंक वालों के लिए अति अनुकूल है। इनका प्रयोग ये हरदम करें और इनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। मित्रों, इसके साथ में ही हम अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे ताकि आपको इसका लाभ हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय।